हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज है हनुमान जन्मोत्सव। तो आज 2 से 3 महीने बाद हमारे छोटे से गार्डन में खिला है फूल लाल कलर का, गुड़हल का। मन खुश हो गया सुबह सुबह पॉजिटिव एनर्जी देख के। तो यहाँ पे बस नहाना धोना हो गया था, फटाफट से मैं किचन में आ गई थी। चूरमा बनाएंगे तो सबसे पहले आटा है लगा के रख दूंगी साइड में, जिससे कि वो भीग जाए। अब मैं बनाऊंगी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, मतलब बड़ी की सब्जी, जो हमारे राजस्थान में काफ़ी फेमस है। और इसके लिए बस मैं बड़ी को थोड़ा सा आधा कटोरी निकाल लिया है, उसको मैं क्रश करूंगी अच्छे से। और क्रश करके बनाते हैं, बहुत ही अच्छी सी बनती है। हाँ, एक जन पूछ रहे थे बड़ी आपने कहाँ से ली? ये बड़ी कोई भी मारवाड़ी शॉप होती है ना, उस पर मिल जाती है किराने की। तो बस यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गरम होगा उसमें राई जीरा हींग डालना है, फिर मंगोड़ी डाल के उसको सेक लेना है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले राई डाला, जीरा डाला, हींग डाला, और ये बड़ी है क्रश की हुई, इसको मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होगी, सिक जाएगी, फिर उसमें हम पानी ऐड कर देंगे। और साथ में दूसरी सब्जी की प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रही है। सुबह सुबह तो कभी कभी समझ में ही नहीं आता, 4 हाथ भी होते ना, कम हो जाते। तो बस यहाँ पानी डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है, और धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 सीटी इसके लगाएंगे। यहाँ पे बस मैंने आलू तो बॉईल कर ही लिए थे, उनको बस मैश कर लिया है। अब बस यहाँ पे मैंने सरसों का तेल 2 कढ़ाई में चढ़ाया, एक में मैं थोड़ा मसाला भूनूंगी, एक में सब्जी को डालूंगी। बस यहाँ पहले मसाला भूनेंगे। तो मैंने आलू जो बॉइल्ड आलू थे इसमें डाल दिए हैं, और बस बेसिक मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर देंगे, और कोरिएंडर लीव से थोड़ा सा डाल देंगे तो सुंदर दिखती है। तो यहाँ पे बस मसाला है, ये भी अच्छे से सिक गया था। ठंडा होगा तो शिमला मिर्च को मैंने कटिंग कर ली, एक शिमला मिर्च के 2 टुकड़े कर लिए, उसको स्टफ़ कर लेंगे और उसको सरसों के तेल में छौंक देंगे। तो यहाँ पे बस अब मैं फटाफट से चूरमा बनाऊँगी, चूरमे के लड्डू बनाऊँगी, क्योंकि आज हमारे हनुमान जी का जन्मदिन है। तो यहाँ पे बस जोत के लिए दिया करेंगे ना, तो उसके लिए भी बस मैंने रख दिया है। फटाफट से चूरमा बनाऊंगी। तो 2 मोटी मोटी रोटी है, अच्छे से घी में सेक के, मोटे मोटे पराठे हैं, उनकी मतलब चूरमा बनाने वाली हूँ गुड़ डाल के। उसमें मैं शक्कर ऐड नहीं करूँगी। इस तरह से देखिए मैंने मोटी मोटी 2 रोटी बना ली। तो बेलन से इस तरह से क्रश कर लेंगे, जो हमारे राजस्थान में काफ़ी फेमस है। अच्छे से क्रश करने के बाद मतलब अच्छे लगते हैं, इसको मैं मिक्सी में भी घुमा सकती थी, लेकिन मैं इस तरह से बनाऊंगी अलग तरीके से। और बस अच्छे से होने के बाद इसको मैंने मिला लिया है। इसमें गुड़ ऐड करेंगे, गुड़ का पाउडर, और अच्छे से देसी घी ऐड करेंगे, और थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमारे चूरमे के लड्डू भोग के लिए तैयार है। अब हनुमान जी की हम मतलब चारों ही बैठ के जोत लेने वाले हैं। और बस तो चलिए आप भी दर्शन कीजिए आज हमारे सालासर हनुमान जी के। तो यहाँ इतना सुकून मिला आरती वगैरह करने के बाद। बस पराठा सेक रही हूँ आलू का, और मैंने बड़ी की सब्जी में थोड़े से दही में 1 चम्मच बेसन डाल के इसमें ऐड कर दिया था, और एक पापड़ सेक के डाल दिया था। शिमला मिर्च इस तरह से स्टफ़ कर ली थी मैंने, और बस खाना पीने का सब तैयारी कर ली थी। इनको पराठा दे दिया, चूरमे का लड्डू दे दिया, दही दे दिया, और बस यहाँ पर इनका टिफ़िन ही मैं रेडी कर रही हूँ। और चारों ही मतलब डिब्बे में कुछ कुछ डाल दिया है, और छाछ की बॉटल वो भी भर के रख दी है। तो इनका टिफ़िन दे दूँगी। अब बस फटाफट से मैं करूंगी अपनी पूजा पाठ, क्योंकि आज सुंदरकांड का पाठ करना है। घर के काम तो देखिए होते रहते हैं, लेकिन ऐसा है ये वाले काम कर लो, भगवान की पूजा पाठ कर लो, तो बहुत सुकून मिलता है। इसीलिए मैं जल्दी से आज पहले ये वाला काम करने बैठ गई थी। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, देख लो मेरे मन की नगीनों में, देख लो मेरे मन के नगीनों में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। राम भक्त
बहुत गर्मी है। तो गाइस सुबह से बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गई और बस नाश्ता पानी खाना पीना पूजा पाठ लंच ब्रेकफास्ट सारे काम हो गए। अब मैं बस ये रोटियां में सेक के रख रही हूँ हम तीनों के लिए। गर्मी में बार बार मुझे किचन में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत तेज़ वाली गर्मी है। और गर्मी को देखते हुए कितने सारे कमेंट आए थे ना पिछले वाले ब्लॉग में, मतलब अब गर्मी का टाइम आ ही गया है तो अब उसको गर्मी को तो पड़नी ही पड़नी है, लेकिन ऐसा है एक्सट्रीम वाली गर्मी हो जाती है ना, वो सहन नहीं होती है। तो बस आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। और बस ये किचन को ही साफ़ करने के लिए आई थी, लेकिन ऐसे सोचा कि पहले रोटियां बना के रख दूँ, जिससे कि बार बार आटा वाटा सब बिखरता है ना, वो बिखरे नहीं बाद में साफ़ करने के बाद सारा काम हो जाएगा। फिर मैं वाटरमेलन का जूस पीने वाली हूँ, बहुत तेज वाली गर्मी है। तो गाइस सुबह सुबह आपके यहाँ भी इतनी भागम भाग होती है क्या? मेरे यहाँ तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है मेरी शक्ल भी नहीं देखती हूँ अच्छे से। देखो इसे पसीना अपने आप बह रहा है। बस यहाँ मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है और यथार्थ है बाहर बैठा है अपनी स्टडी कर रहा है, कोई करना ही पड़ेगा स्टडी, तो अब 10th आ गई उसकी भी, बस मैं मेरे काम कर रही हूँ। और आपके बाकी कमेंट के जवाब मैं ब्लॉग के लास्ट में देती हूँ। करते हैं रूबरू आमने सामने बात। और चलिए फटाफट से काम से हटा लेते हैं। आप लोग भी इस तरह से रोटियां बना के रखते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में बताना कि मतलब इस तरह से दोपहर के लिए जब रोटियां मतलब गरम गरम सेक के देते हैं बच्चों को, या फिर मेरी तरह बना के रख देते हैं। ये बारिश के दिनों में और ठंड में तो फिर भी मैं गरम का रखती हूँ, जैसे अप्रैल मई जून ऐसे लगता है बना के रख दो तो सही रहेगा, है ना। अपने कामों को स्मार्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि गर्म और ठंडी में क्या ही भेद है ना। अपन को कौन गर्म गर्म खिलाता है, हम भी तो खाते हैं ठंडी रोटी। तो बस यहाँ पे रोटियाँ सिक गई थी। अब मैं इसको ओडी के यूनिरैप पेपर फॉइल में लपेट के रख दूँगी रोटियों को, जिससे कि काफ़ी लंबे समय तक रोटियाँ फ्रेश भी रहती है। और गैस को आज मैं बहुत अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको मैंने धोया नहीं अच्छे से, चिकनी चिकनी होके रखी थी। तो इसको आगे से पीछे से सब जगह से अच्छे से मैंने ग्लिटो का जो जेल है ना, मतलब वॉश जेल, वो डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी। जो मुझे इतना अच्छा लगता है, जिस दिन इस तरह से वॉश करते हैं ना, गैस की जो चमक रहती है ना वो अलग ही रहती है। लेकिन बस डेली नहीं करना चाहिए, कभी कभार आपको लगे 10-15 दिन में तो इस तरह से क्लीन कर देना चाहिए। तो बस गैस स्टोव क्लीन हो गया था अच्छे से। मैंने टाइल्स वाइल्स को और ग्रेनाइट को भी अच्छे से कर दिया, स्लैब को भी, और साइड में जो सेल्फ लगी कांच की उसके ऊपर से सब चीज़ों को अच्छे से पोंछ के रख दिया था। और ये वाले काम हो जाएंगे। फिर बस फटाफट से सर्विस प्लेटफॉर्म के साइड जो चीज़ें रखी हैं उनको मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो काफ़ी चीज़ें इधर उधर होके रखी हैं, यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो इनको मैंने एक जगह रखा है और मिट्टी इतनी जमी हुई थी। मैंने देखा है जो मेरी मिक्सर है ना, वो उस पर तो मिट्टी दिखती नहीं है, वाइट कलर में है ना, लेकिन ब्लैक कलर के है ना ये सब एयर फ्रायर और वो मेरा राइस कुकर, तो उस पर काफ़ी मिट्टी की लेयर दिखती है। उसको क्लीन किया और बस सब्जियों को मैंने अलग बर्तन में निकाल दिया था और दूध भी मैंने गर्म करके रख दिया है साइड में। अब बस मैं थक गई थी, अभी हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी, तो एक गिलास पानी लिया है। मैं जाऊंगी बस सबसे पहले बच्चों वाले रूम में, उसकी मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ। और इत्मीनान से बैठ के मैंने पानी पिया। पानी पी के 2 से 3 मिनट ही बैठी, लेकिन वो काम है वो सर में घूमता रहता है, तो बैठने को मतलब मन भी नहीं करता है। ऐसे लगता है फटाफट से सारे घर के काम कर लो। और हमारा वही रहता है, सुबह 5:30 बजे से हम कंटिन्यू अपने कामों को करना शुरू करते हैं, टारगेट लेके चलते हैं। समय तो देखो निर्धारित करना ही पड़ता है कि इस समय तक अपने कामों को हमें कंप्लीट करना है, कोशिश हमें करनी चाहिए। और मैं पहले दिन से प्लानिंग भी करके रखती हूँ कि कल मुझे कौन कौन से काम करने हैं, तभी मेरे काम हो पाते हैं। यदि अचानक से कोई नया काम लेके बैठ जाऊँगी तो मेरे काम बहुत लेट होते हैं। तो सोचा था इस वाले ड्रॉवर को भी अरेंज करना है, क्योंकि काफ़ी इसमें चीज़ें ऐसी रखी थी जो मतलब बच्चे यूज़ नहीं कर रहे थे, कुछ मिसप्लेस होकर रखी थी चीज़ें, इधर उधर होकर
रखी थी, सभी चीज़ों को रखा, कुछ जो काम की थी उनको रखा, जो नहीं काम की थी उनको मैंने साइड में कर दिया था। तो ये वाला ड्रॉवर है अच्छे से अरेंज हो गया था। अरेंज करने के बाद एक बार तो चीज़ें समझ में आती है कौन सी चीज़ें अपने पास हैं, इसलिए देखते रहना चाहिए अपनी चीज़ों को। आप मानते हो ना इस चीज़ों को कि मतलब अपनी चीज़ों को आंखों के सामने से निकालते रहना चाहिए, वरना कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ हम ले आते हैं घर में नई और बाद में देखते हैं अरे यार ये वाली चीज़ तो अपने पास थी। बस वैसा ही है। मैं बच्चों के पेन पेंसिल काफ़ी चीज़ें जो स्टेशनरी उसको देख ही रही थी कौन सी उनके पास है कौन सी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट को अच्छे से लगा दिया है, और जो इसी का जो फिल्टर है ना उसको मैं क्लीन कर दूंगी। उसके ऊपर काफ़ी लेयर लगी हुई थी। अभी तो एसी है, ऐसा है रात के समय बच्चे हैं पूरी रात चला के रखते हैं। बहुत तेज़ वाली गर्मी है, और आप सोचते होंगे इतनी तेज़ वाली गर्मी कितनी बार बोलेगी, पर क्या ही बताएं, गर्मी है भाई है। तो बस यहाँ पे ये वाला रूम क्लीन हो गया था। अब बस मास्टर बेडरूम में हम जाऊँगी, उसको नीट एंड क्लीन करूँगी। धोबी से आए हुए ना कपड़े रखे थे वो मतलब रात तक दे के गया था 10:30 11, तो बस अरेंज नहीं किए थे। अब बारी आती है इन कपड़ों को अरेंज करने की, तो फटाफट से इन कपड़ों को मैं अरेंज कर दूंगी अलमारियों के अंदर। मेरी जो डेली रूटीन रहती है आपकी रूटीन से काफ़ी मैच करती है, क्योंकि हम एक होम मेकर्स, और यदि कोई वर्किंग वुमेन है तो उनकी लाइफ भी इजी नहीं है। किसी की भी लाइफ इजी नहीं है, और किसी के काम को छोटा भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी के काम बहुत ही रोज़ मुश्किल वाले होते हैं, नए नए टास्क देने वाले होते हैं, नए नए एक्सपीरियंस अनुभव करने वाले रहते हैं। तो बस वही है। लेकिन मैं एक होम मेकर हूँ, इसलिए मेरी कहानी अपनी ज़ुबानी में आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप लोगों की लाइफ और हमारी लाइफ काफ़ी हद तक मैच करती है। तो गाइज़ यहाँ पे पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया था, और अब आप और हम बैठ के करते हैं बातें, कुछ बातें रूबरू करते हैं आमने सामने बैठ के। हेलो एवरीवन, बस अभी काम वाम तो हो गया, और आज आपसे बातें करनी थी। बहुत दिन हो गए ना इस तरह से बातें की हुए। तो कल वाली वीडियोस में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए और लाइक्स भी आए, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। और अभी मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जो सबसे टॉप 5 कमेंट रहेंगे, मतलब हाय हेलो और इमोजी को छोड़ के, जो सबसे प्यारे प्यारे टॉप 5 कमेंट मुझे करेंगे, मैं उनका जिक्र अपने वीडियोस में करूँगी। और चलिए आज तो देखते हैं किन किन लोगों के कमेंट आए हैं। और इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना, और कुछ ने तो मेरे चैनल के नाम से भी मतलब मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि अपने चैनल के नाम में, जैसे रुचिका लाइफस्टाइल है ना, तो मैंने जैसे मेरा वैसे देखो किसी भी औरत की पहचान उसके हस्बैंड से होती है ना, तो बस मैंने अपने हस्बैंड का नाम अपने साथ लगा लिया। तो काफ़ी लोगों का कमेंट है, मतलब उससे पहले वाले वीडियोस में भी था। 2 से 3 वीडियोस हो गए मैंने अपना इस तरह से चेंज किया है। तो बोला भैया ने बोला है क्या, या फिर जीजू ने बोला है क्या, तो ऐसा नहीं है। मुझे खुद को ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड के बिना ना मैं अधूरी हूँ। और आपको सही लगा क्या वो चीज़, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे तो ऐसे लगा अच्छा है। तो चलिए कमेंट देखते हैं किन किन लोगों के कमेंट आए हैं। और तो सबसे पहले मैं देखती हूँ, बहुत सारे कमेंट आए थे। शालिनी ये दिल्ली से हैं। श्रुति मिश्रा, और ये कहती है दीदी आपको देख के मैं घर को अरेंज करना सीख गई हूँ। कितना अच्छा लगता है ना, कोई आपको देख के पॉजिटिव वाइब सीखता है तो एक मतलब अच्छा सा लगता है ना। और एक हैं अनीता रावत, दिल्ली से हैं। संगीता जी हैं, और वो कहाँ से, फरीदाबाद से, अरे वाह। और पूजा सिंह, ये मेरे सबसे पुराने सब्सक्राइबर है, ये दिल्ली से हैं ये भी। और रेशमा ये मुंबई से हैं। आशा शेट्टी, इनका पता नहीं कहाँ से है। नीतू जी, रिमशा ये अहमदाबाद से है। ये बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती है मुझे। मैंने शायद इनका नाम अच्छे से नहीं शायद अच्छे से नहीं बोला है,
पता नहीं प्रोनाउंसिएशन में मतलब गड़बड़ हो रही है। फिर है अनंत की मस्ती, अच्छा। और ये उज्जैन से देखते हैं, महाकाल, जहाँ पर महाकाल का मंदिर है। ओके, हिना जी हैं, ये मुंबई से हैं। महादेव, मतलब सबकी आईडी अलग अलग तरीके से ना, तो प्रॉपर तो नहीं बता पाऊँगी। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट हैं। और रचना दुआ, ये कहाँ से हैं? और रुचिका दिल्ली से। मुझे दिल्ली से काफ़ी लोग देखते हैं। मैं सबको ऐसे लगता होगा ना कि मतलब मेरा टीका बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है ना आज, पता नहीं, आज बहुत बड़ा सा टीका निकल गया। मैंने मतलब फेस वॉश भी नहीं किया था, कि फेस वॉश करने के बाद मुझे ऐसे लगता है बस 1 घंटा रिलैक्स होकर सो जाओ, लेकिन मुझे सोना नहीं था। अभी मुझे ऐसे लगा कि अपनी वीडियो का भी एंड कर लेती हूँ। आपके मतलब जो कमेंट हैं, उनके कुछ ऐसे कमेंट हैं, उनके रिप्लाई दे देती हूँ। एक है तुपसी सरकार, और ये कहाँ से है? दार्जिलिंग, ओके। और है हुसैना वोरा, एक है क्या है इनका, फाल्गुनी है, ये मुझे देखती हैं विर्गिनिया, ओ भाई यूएसए से देखते हैं। और कंचन शाहू, सदमा फतिमा, ये भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं मुझे। और हाँ, यही पूछ रहे थे मुझे कि प्लीज़ बताना नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपने चैनल का जो टाइटल है चेंज किया है ना। तो भैया ने बोला क्या? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये मेरे मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, जैसे मुझे करना है करो, कोई भी मतलब दखल अंदाजी नहीं करते हैं। और इनका एक और कमेंट है कि आपकी उंगलियों के बारे में, तो उंगलियां भी मेरी रिकवर होने की कगार पे अभी टाइम मतलब है, लेकिन 1-1.5 महीना और लगेगा। और मुझे मतलब ये पट्टी वट्टी इसलिए करके रखनी पड़ती है, मतलब इस वाली उंगली में सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था ना, तो इसको प्रोटेक्ट करना है। ये तो फिर भी डॉक्टर बोलते खुली रख लो, लेकिन मेरे दोनों ही उंगली में ना नेल्स नहीं है, तो मुझे बहुत डर लगता है और दर्द भी होता है। मैं रोटियां बनाती ना, उस टाइम में मुझे बहुत पेन होता है, पर ठीक है। मतलब ऐसे है कि अब ये वाला काम बॉडी को करना है, वो अपना करती रहेगी, मुझे अपने काम करने। कब तक हम मतलब हाथ पे हाथ रख कर बैठ सकते हैं? कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान बैठे बैठे उसको मिलता है, उसको मज़ा भी नहीं आता है, तो मेहनत करते तभी मज़ा आता है। तो अभी और टाइम लगेगा, 1-1.5 महीना तो डॉक्टर बोल रहे हैं, पर कई लोग बोलते हैं कि 2-2.5 महीना और लगेगा, पता नहीं, जो भी लगेगा। अब ये सब समय के साथ ठीक होने वाली चीज़ें हैं। और हैं कृष्णा कुमार, हेलो मैम, आपका फिंगर कैसा है? मतलब काफ़ी लोग, आप लोग मतलब चिंतित हो मेरी इस चीज़ के लिए। और नीतू जी, आपके हाथ की पट्टी कब तक निकलेगी? और काफ़ी कमेंट तो इस चीज़ को लेके ही है, तो निकल जाएगी। आप लोगों का प्यार है, इस वजह से सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी अनहोनी होने से मैं मतलब बच गई। मेरी मम्मी बोलती है कि बहुत बड़ा मतलब भगवान ने बचा लिया, बस इतना मैं समझती हूँ कि भगवान ने बचा लिया। बाकी ठीक है, लगी थी 1-1.25 महीना हो गया है मुझे, और अभी और टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, समय के साथ सब ठीक हो जाती चीज़ें। तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो से मेरा वही रहेगा, जो टॉप 5 कमेंट मतलब सबसे पहले वाले कमेंट रहेंगे, इमोजी और हाय हेलो को छोड़ के अच्छे अच्छे कमेंट जो करेंगे, मैं उनका रिप्लाई दूंगी इस तरह से फेस टू फेस। और चलिए, मैं रुचिका आज का एक छोटा सा वीडियो गाइस यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो है और मेरी डेली रूटीन लाइफ है, और आपको अच्छी लगती होगी। यदि पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही ढेर सारा प्यार अपना देते रहना।